नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा, ऋणी देव हा भक्तिभावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. नहीं दुष्टता मन में आशा दुराशा, रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा, जिस भक्त का देव ऋणाईत हो जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. ये एक चैनल है जो आपके पास ले आता है सकारात्मक दृष्टिकोण, खबरें सकारात्मक, और जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो प्रोग्राम्स भी आपके मन को तसल्ली देने के लिए होते हैं, ताकि इस दुनिया में जिस तरह से आज हम खबरें सुनते हैं, वो राजनीति की हो या कोई भी हो, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती. तो मन की शांति आवश्यक है और वो शांति आपको प्रदान करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. इसलिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उसमें एक कार्यक्रम है, उसका नाम है मन के श्लोक. महाराष्ट्र के मशहूर संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है उसका हिंदी रूपांतर और निरूपण मैं आपके सामने करता हूँ. मैं हूँ डॉक्टर संजय उपाध्याय. आज तक हमने 54 एपिसोड किए हैं. आज का क्रमांक है 55. इस श्लोक में समर्थ रामदास जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं. समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं, नहीं दुष्टता मन में आशा दुराशा, रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा, जिस भक्त का देव ऋणाईत हो जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो. कह रहे कि नई दुष्टता मन में आशा दुराशा. मनुष्य जीवन में जिस तरह से सोचता है उस सोच में सबसे अहम बात रहती है वो आशा. और वो आशा किस चीज़ की? लोभ की. मुझे कुछ मिलना चाहिए. भौतिक स्तर पर जो गोचर है, मतलब इंद्रिय है, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ताकि मेरे शरीर को सुख मिले, मेरे शरीर को आराम मिले. तो ये जो आराम मिलने की बात बनती है, उस पर मनुष्य आशा निर्भर करता है कि मुझे ये चाहिए. फिर कभी कभी मनुष्य के मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं, जो चीज़ उसे नहीं मिली वो और किसी को मिलती है, तो उसके मन में ये भाव आता है कि उसको भी वो चीज़ ना मिले. हिंदी फिल्मों में एक बहुत अच्छा गाना है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी. ये भले प्यार के संदर्भ में गाना हो, लेकिन उसका तत्व यही है कि मुझे नहीं मिला तो तुझे भी मिलना नहीं चाहिए. और ये हम अक्सर देखते हैं रास्ते पे जब लोग पतंग उड़ाते हैं, तो जो कटी हुई पतंग है वो पतंग पकड़ने के लिए बच्चे लोग दौड़ते हैं, लेकिन जिसको मिलती है और बाकी लड़कों को अगर नहीं मिली तो उसमें से एक लड़का ऐसा निकलता है जो जाके उस पतंग को फाड़ देता है ताकि तुझे भी ना मिले. समर्थ रामदास जी जो दुराशा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी संदर्भ में है. तो पहला चरण यह कहता है कि नई दुष्टता मन में आशा दुराशा. मन में दुराशा भी नहीं होना चाहिए. किसके मन में? जो भक्त है, राम भक्त है, उसके मन में. जो सज्जन है, साधु है, उसके मन में. रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा. ये आर्त आशा क्या है? जिसमें बुद्धि और मन और आत्मा और शरीर ये चारों इकट्ठा आते हैं, तभी आर्तता निर्माण होती है, नहीं तो नहीं होती. ये आर्त जो है ये भगवत गीता में शब्द है. 4 तरह के जो शिष्य या भक्त भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 शिष्य, उसमें से ये है आर्त. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा. ये प्रेम की आर्त आशा जिसके मन में है वो आत्मा के साथ यात्रा करती है. वो प्रेम की आत्मा है और
उसके बारे में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसे होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। फिर समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि जिस भक्त का देव ऋणायित हो जो, ये आर्तता इतनी तीव्र होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष भगवान भी ये सोचे कि जाके मैं मदद करूं। हमारे कथाओं में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें प्रत्यक्ष भगवान मदद मांगता है या मदद करता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। एक आम आदमी के नाव में प्रभु रामचंद्र जी ने पाँव रखा, क्यों? वो जाना था गंगा पार। यहाँ पे मदद मांगी है, किसने मांगी है? प्रभु ने मांगी है, भगवान ने मदद मांगी है भक्तों के पास। और वैसे भक्तों को मदद करने के लिए भी भगवान आ जाते हैं। महाराष्ट्र के संत जनाबाई का उत्तम उदाहरण है। वो जब घर में धान्य पीसने बैठती है तब भगवान खुद आके उनको मदद करते हैं। सवाल यह है कि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है ऋणायित, मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान को ऐसे लगे मन में कि ये जो भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा। मैं ऋण में आता हूँ उसकी भक्ति की वजह से। और ये जो है ये तीसरे स्तर पे सर्वोच्च भक्ति का निर्देशक है। इसलिए पहले चरण में क्या है? नई दुष्टता मन में, आशा दुराशा, ये पहला स्तर है। फिर दूसरा स्तर क्या कहता है भक्ति का? रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा। केवल लोभ और लाभ इसका विचार नहीं करना है, तो मन में प्रेम भी चाहिए। मन में प्रेम चाहिए, दूसरों के लिए प्रेम चाहिए। ये दूसरों के लिए प्रेम जो है वहीं पे भगवान का अस्तित्व रहता है। और इसलिए रहे हृदय में प्रेम की आर्त आशा। और फिर तीसरा स्तर ये है कि इतनी भक्ति की है कि भगवान को ऐसे लगे कि अरे ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। भगवान ने कर्जा लिया है भक्ति का, ऐसे लगने लगता है। इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं तीसरे चरण में कि जिस भक्त का देव ऋणायित हो जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। वही सर्वोत्तम दास है जो इस तरह से भक्ति प्रत्यक्ष में समर्पित करता है परमेश्वर के चरणों में। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी का मकसद ये है। देखिए, दो तरह की सृष्टि है, एक परा है और एक अपरा है। हम जो अब जी रहे हैं, जो मैं आपके सामने ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अपरा माया है। भगवान की जो सृष्टि है उसे परा कहा गया है। तो परा के तरफ जाने के लिए क्या मार्ग है? तो ये मार्ग है ज्ञान, कर्म और भक्ति। उसमें से यहाँ पे भक्ति के मार्ग के बारे में समर्थ रामदास जी बात कर रहे हैं। आज यही रुकते हैं। आगे जो श्लोक है वो श्लोक, ये जो चरण बार बार चलते आया है पिछले कई श्लोकों से, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो, उसका आखिरी श्लोक अगले एपिसोड में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।